ओम शांति। आज है 17 फरवरी 2025। आज के मुरली से महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बन करके आया है तो तुम्हें आदर करना है। जिसे प्रेम से बुलाए है ऐसे आदर से आदर भी करना है, निरादर ना हो। आज के प्रश्न से, मुरली से प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नहीं चढ़ता तो क्या कहेंगे? कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता तो क्या कहेंगे? मुरली से ढूंढ लेना सभी। ओम शांति। दो बारी कहना पड़े ये तो बच्चे जानते हैं कि एक बाप है, दूसरा है दादा। ओम शांति दो बार, एक शिव बाबा को, दूसरा ब्रह्मा बाबा। दोनों इकट्ठे है ना। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है। गॉड फादर, सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर वह है ऊंचे ते ऊंचे। उनकी महिमा भी बहुत ऊंचे। उनको बुलाते भी है पतित पावन, उनको बुलाते भी है पतित दुनिया में। खुद आकर के बतलाते हैं कि मुझे पतित दुनिया में ही बुलाते हैं, परंतु पतित पावन वह कैसे, कब आते हैं यह किसको पता नहीं। आधा कल्प सत्युग त्रेता युग में किसका राज्य था, कैसे हुआ, किसको ये पता नहीं। पतित पावन बाप ही जरूर आते हैं। उसको कोई पतित पावन कहते हैं, कोई लिबरेटर कहते हैं। पुकारते हैं कि स्वर्ग में ले चलो। ऊंच सबसे ऊंचे ते ऊंचा है ना, उनको पतित पावन पतित दुनिया में बुलाते हैं। आकर हम भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ। उनका पोजीशन कितना बड़ा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। उनको बुलाते हैं जबकि रावण राज्य है। नहीं तो इस रावण राज्य से कौन छुड़ाए? ये सब बातें तुम बच्चे सुनते हो तो नशा चढ़ा रहना चाहिए। अंडरलाइन करना, प्रश्न का उत्तर है। परंतु इतना नशा चढ़ता ही नहीं। शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है, यह नशा नहीं चढ़ता है। इसमें है धारणा की बात, तकदीर की बात। तो बाप कहते हैं बहुत बड़ी आसामी तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय रहता है। निश्चय अगर सबको होता तो संशय में आकर के भागते क्यों? बाप को भूल जाते हैं। बाप के बने फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता। परंतु ये बाप वंडरफुल है। गायन भी अर्थ अशेरवंत, बाबा को जानंती, बाबा का कहंती, ज्ञान सुनंती सुनाउंती, अहो माया फिर संशय बुद्धि बनाउंती। बाप समझाते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। तुम भी फील करते हो कि ये याद स्थायी ठहरती नहीं। हम आत्मा बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी हैं। वह हमारा बाप है, उनको अपना शरीर तो है ही नहीं। कहते हैं मैं इन तन का आधार लेता हूँ, मेरा नाम शिव है। मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं, शरीर पर ही नाम पड़ते हैं। शादी होती है तो नाम बदल जाता है, फिर वह नाम पक्का कर लेते हैं। तो अब आप कहते हैं तुम ये सब पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। ये बाप ने ही परिचय दिया है कि जब जब अत्याचार और ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। कोई अक्षरों को भी पकड़ता नहीं। बाप खुद कहते हैं मुझे पत्थर भीतर में ठोक
कितनी ग्लानि करते हैं। ये भी नई बात नहीं। कलप कलप ऐसे पतित बन और ग्लानि करते हैं, तभी मैं आता हूं। कलप कलप का मेरा पार्ट है, इसमें अदला बदली नहीं हो सकती। ड्रामा में भी नूंद है ना। तुमको कितना ऊंचे थे ऊंचे पतितों को पावन बनाने वाला, ये तो अनादि अविनाशी पाठ हो गया ना। बाप कितना ऊंचे थे ऊंचे हैं, पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में, मैं तो सदा पावन हूं, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए। बाबा बुलाना दे रहा है, परंतु नहीं, पावन दुनिया में बुलाने की दरकार ही नहीं, पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। आकर पावन बनाओ, मैं कितना बड़ा मेहमान हूं। आधा कल्प से मुझे याद करते आए हो। यहां कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे करके 1-2 वर्ष बुलाएंगे, फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा, इसको तो आधा कल्प से याद करते हैं। इनके आने का पार्ट भी फिक्स हुआ है, पढ़ाई, ये किसको भी पता नहीं। बहुत ऊंचे थे ऊंचे बाप है। मनुष्य बाप को एक और प्रेम से बुलाते हैं, दूसरे और महिमा में दाग लगा देते हैं। एक तो बुलाते हैं, दूसरा दाग लगाते हैं। वास्तव में ये बड़े से बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर, बड़ी महिमा वाला मेहमान है, जिनको ऑनर महिमा को दाग लगा दिए हैं। कह देते वह पत्थर ठिक्कर में सब में कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी बुलाते भी हैं बहुत प्रेम से, परंतु है बिल्कुल बुद्धू। मैं ही आकर के अपना परिचय देता हूँ, मैं तुम्हारा फादर हूँ, मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब सब रावण की कैद में हो जाते हैं तब ही बाप को आना होता है, क्योंकि सब है भक्तियां अथवा ब्राइड सीताएं। बाप है ब्राइड ग्रूम राम, एक सीता की बात नहीं, सब सीताओं का रावण, सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। यह है भेद की बात। यह है पुरानी पति दुनिया। इनका पुराना होना फिर नया होना एक्यूरेट है। ये शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराने हो जाते हैं, कोई जास्ती टाइम चलते हैं। ये ड्रामा में एक्यूरेट नूंद है। पूरे 5000 वर्ष के बाद मुझे आना पड़ता है, मैं ही आकर के अपना परिचय देता हूं और सृष्टि का राज समझाता हूं। किसको भी ना मेरी पहचान है, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की, ना लक्ष्मी नारायण की, ना राम सीता की पहचान है। ऊंचे थे ऊंचे एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही है। कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो मनुष्य की बात, कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं है। विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते हैं? रावण के 10 शीश क्या हैं, यह किसको भी पता नहीं। बाप ही आकर के सारे वर्ड की आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। कहते हैं मैं हूं बड़े से बड़ा गेस्ट, परंतु गुप्त। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो, परंतु जानते हुए भी फिर भूल जाते हो। उनका रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार। इसकी फोटो की भी बात नहीं, फोटो भी खींच नहीं सकते। तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है, देहाभिमान छोड़ना है। तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? देही अभिमानी बनो, इसमें मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए, ऊंच पद पाएंगे। बाप बहुत ही सहज अर्थात याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं,
याद अक्षर ही यथार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में ही मेहनत है। कोई विरला सच बताते हैं, हम इतना समय याद में रहा, याद करते नहीं है तो सुनाने में लज्जा आती है। लिखते हैं सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे तो लज्जा आनी चाहिए। 1 घंटे के लिए बाबा कहते लज्जा आना चाहिए, तो हम तो कहीं कहीं तो आधा घंटा भी नहीं करते। याद नहीं करते मतलब रिगार्ड नहीं, दिन रात याद करना चाहिए। और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बाप को बुलाते हैं तो दूर से आने वाला गेस्ट हुआ ना, दूर देश के मुसाफिर आ जाओ। बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता हूं, आता ही पुरानी दुनिया में नई दुनिया की स्थापना आकर के करता हूं। ये पुरानी दुनिया है, ये भी कोई यथार्थ जानते नहीं, नई दुनिया की आयु ही नहीं जानते। बाप कहते हैं ये नॉलेज मैं ही आकर के देता हूं, फिर ड्रामा अनुसार ये नॉलेज गुम हो जाती है, फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। मुझे बुलाते हैं, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, जो होकर के जाते हैं उनकी वर्ष वर्ष मनाते हैं। शिव बाबा की भी 12 मास के बाद जयंती मनाते हैं, परंतु कब मनाते आए ये किसको पता नहीं। सिर्फ कह देते हैं लाखों वर्ष हुए, कलयुग की आयु लाखों वर्ष की लिख दिए। बाप कहते हैं ये 5000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवताओं को भारत में राज्य था, तो बाप कहते हैं मैं भारत का ही बहुत बड़ा मेहमान हूँ, मुझे आधा कल्प में बहुत निमंत्रण देते आए हूँ। जब बहुत दुखी होते हो तो कहते हैं मैं पतितों को पतित पावन आओ। मैं आया भी हूँ पतित दुनिया में, रथ तो हमको चाहिए ना। आत्मा है अकाल मूर्त, उसका ये तकत है। बाप भी अकाल मूर्त है, ये तकत पर आकर के विराजमान होते हैं। ये बड़ी रमणीक बातें हैं, कोई सुने तो चक्रित हो जाए। अब बाप कहते हैं बच्चे मेरी मत पर चलो, समझो शिव बाबा मत देते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं। ये कहते हैं मैं भी उनकी मुरली सुनकर के बजाऊंगा। कौन कहता है? सुनाने वाला तो वह है ना। यह नंबर 1 पूज्य तो पूज्य सो फिर पुजारी बना। अभी ये पुरुषार्थी हैं। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो वह सुल्टी कर देगा। यह अटूट निश्चय है कि तो निश्चय है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा है। जिसका बाबा के ऊपर विश्वास, ब्रह्मा बाबा के ऊपर विश्वास, उसका रेस्पॉन्स कौन? शिव बाबा। विघ्न तो पड़ते ही हैं, परंतु कड़े से कड़े विघ्न पड़ते हैं। अपने बच्चों को भी विघ्न पड़ते हैं, अपने बच्चों के भी विघ्न पड़ते हैं। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो याद रहेगी। कई बच्चे समझते हैं ये ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं, शिव बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परंतु देहाभिमान है ना, तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है, तो मैं भी रेलवे आदि वाले थोड़े ही जानते हैं निराकार को कैसे पहचाने व समझे। वह तो बीमार हो न सके तो बीमारी आदि का इनका कारण बनता है ब्रह्मा बाबा का। वह क्या जाने इसमें कौन है। तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो, वह सभी आत्माओं का बाप और फिर प्रजापिता मनुष्य का बाप। तो यह दोनों बाप दादा कितने बड़े गेस्ट हैं। बाप कहते हैं जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ, नूंद बिगर कुछ ही नहीं कर सकता हूँ। माया भी बड़ी दुस्तर है, राम और रावण का पाठ है। ड्रामा में रावण चैतन्य है तो कहता है मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ। ये दुख और सुख का खेल है। सुख की है नई दुनिया, दुख की है पुरानी दुनिया।
नई दुनिया में थोड़े ही मनुष्य, पुरानी दुनिया में तो कितने ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं और पुरानी दुनिया में ढेर। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं, आकर के पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था, इसलिए ही कलब कलब पुकारते हैं। बाप सबको सुख दे करके जाते हैं। अभी फिर पाठ रिपीट होता है। दुनिया कभी खलास नहीं होती, खलास होना इम्पॉसिबल है। समुद्र भी दुनिया में है ना, यह 3rd फ्लोर तो है ही ना। कहते हैं जलमयी, पानी पानी हो जाता है, फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना, पानी भी है तो है ना। पृथ्वी फ्लोर कोई विनाश नहीं हो सकता। ये पृथ्वी, जल भी इन फ्लोर में है होता है। 2nd और 1st फ्लोर सूक्ष्म होता और मूल वतन है, वहां तो जल नहीं होता। माना 2nd फ्लोर और 1st फ्लोर सूक्ष्म वतन और मूल वतन, वहां जल नहीं होता। ये बेहद सृष्टि के 3 फ्लोर हैं, सकर, अकर और किसको तुम बच्चों के सिवाय कोई, जिसको तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता। ये खुशी की बात सबको खुशी सुनानी है। जो पूरे पास होते हैं उनको ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। जो दिन रात सर्विस पर तत्पर हैं, सर्विस ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। कोई कोई ऐसे दिन भी आते जो मनुष्य रात दिन को जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। आत्मा न सोए तो शरीर भी न सोए। थकती आत्मा है। आज मैं थका हूं, पड़ा हूं, कौन बोलती है? आत्मा। किसने कहा? आत्मा ने। तुम बच्चों को भी आत्माभिमानी हो रहना है, इसमें भी मेहनत है। बाप को याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं रहते, तो देह के संबंधी आदि याद आ जाते हैं। बाप कहते तुम नंगे आए हो, फिर नंगे जाना है। ये देह के संबंध आदि भूल जाओ। इस शरीर में रहते हुए भी मुझे याद करो, सतो प्रधान बनेंगे। बाबा को याद करेंगे, सतो प्रधान बनेंगे। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, बच्चों के सिवाय कोई जानता ही नहीं। बाप कहते हैं मैं हूं गरीब निवास, सभी साधारण है। पतित पावन बाप आए हैं, ये जान ले तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। कुंभ में पानी में नहाने के लिए इतना भीड़ हो गई। अब जो लोगों को पता चलेगा सारे सृष्टि का मालिक ब्रह्मा कुमारी में आकर के पड़ा रहा, कितनी भीड़ हो जाएगी। अभी भीड़ इसीलिए नहीं हो रहा है आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि आप सबसे बड़ा ऊंचा पाठ है। बाबा ने आपके लिए भीड़ रोकी है, पर्दा नहीं खोला है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो ड्रामा में इनका पार्ट ही गुप्त रहने का है। आगे चल आहिस्ता आहिस्ता प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। तब थोड़े ही मिल सकेंगे। याद करते हैं ना, उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे बांदीलिया बच्चियां मिल नहीं पाती, कितने अत्याचार सहन करती हैं, विकार को छोड़ नहीं सकते, विकार को छोड़ नहीं सकते। कहते हैं सृष्टि कैसी चलेगी? सृष्टि का बोझ बाप पर है। सृष्टि का बोझ बाप पर है कि तुम पर? बाबा पूछता है सृष्टि कैसी चलेगी? तो बाबा कहता है कि सृष्टि का बोझ तुम्हारे पर या बाबा के ऊपर है, तो तुम उसका क्यों ठेका ले रहे हो?
बाप को जान लेवे तो फिर ऐसे प्रश्न न पूछे। बोलो पहले बाप को जानो फिर तुम सब कुछ जान जाएंगे। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज की मुरली से प्रश्न क्या था? उत्तर मिला सबको? प्रश्न ये था, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं रहता तो उसको क्या कहेंगे? तो क्या ढूंढा? तो उसको क्या कहेंगे? नशा नहीं रहता तो ढूंढा नहीं से मुरली। प्रश्न इसीलिए ध्यान से सुनना होता है मुरली। मैंने वहां रुक करके बोला भी, अंडरलाइन करना प्रश्न का उत्तर है, ये भी बोला। चलो सुनो, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नहीं चढ़ता तो क्या कहेंगे? ऊंचे ते ऊंचे आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर के आए हैं। ये नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार वह नशा चढ़ा रहता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते हैं। तो कहेंगे इनकी तकदीर। तो क्या कहें? नशा नहीं रहता, इसका मतलब इनकी तकदीर। तो आज के मुरली से धारणा के लिए सार है। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को न देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सदा हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को न देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा है, दिन रात सर्विस में तत्पर अपार खुशी में रहना है। तीनों लोगों का राज सबको समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उन पर अटूट निश्चय रखना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा है, इसलिए संशय में न आए। वरदान है, श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ बेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्म लेते ही अपनापन का अनुभव करते हैं। कोई किसी का ब्याज देखेगा तुरंत ज्ञान में चलेगा, किसी का ड्रेस देखेगा तुरंत ज्ञान में चलेगा। कल्प पहले वाला बच्चा है, उसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। कुछ भी ये अंगूठी है, वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकार होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाये हुआ है, ऐसे नंबर 1 बेला वाली आत्माएं सर्व प्राप्तियों सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, शांति का अनुभव होता सुख का, शक्ति का अनुभव। सर्व अनुभव के संपन्न होते हैं जो कल्प पहले वाले श्रेष्ठ बेला में जन्म लेने वाले। आज के मुरली से स्लोगन है, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव करने वाले कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। आज के मुरली से अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ।
सर्व संबंध सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रसनाएं प्राप्त हो सकती है तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या। सिर्फ एक बाबा ही भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। स्तुति में भी स्मृति में भी आ जाते हैं कि स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता है, स्थिति भी आ जाती है, साथ साथ जो प्राप्ति है वह भी आ जाती है। उस एक शब्द में स्पष्ट हो जाते हैं। कौन सा शब्द? एक बाबा की रचना, एक बाबा शब्द भी याद रहेंगे। एक ही याद स्थिति, एक रस, ज्ञान भी सारा एक ही में याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी हो जाती है, वह एक रस रहती है। इसलिए एक का अनुभव एकांत प्रिय हमें बनना है। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज की मुरली से विशेष हेडलाइन मुख्य ये था, मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर के आए हैं तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाए वैसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता तो उसको क्या कहेंगे? ऊंचे ऊंचे आसामी इस पति दुनिया में हमारा मेहमान बनकर के आए हैं, यह नशा सदा रहना चाहिए। परंतु नंबरवार वह नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बन करके भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते हैं, तो इनको कहेंगे इनकी तकदीर। ओम शांति।